सुप्रभात नवजगेंद्राणा। हुजूर महाराज की अमृत वाणी। हुजूर महाराज की अमृत वाणी, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, हुजूर महाराज यानी कि हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब फरमाते थे कि हर शख्स को अंदर से धार्मिक संकीर्णता से मुक्त होना चाहिए और बाहर से जो जिस मजहब में पैदा हुआ है उसी के असूलों, उसके सिद्धांतों तथा नियमों की पूरी पाबंदी करनी चाहिए। आपका फरमाना था कि अगर मुरीद बराबर ये ख्याल रखे कि उसके पीरो मुर्शिद को क्या ज़रूरत है तो खुदा चाहे बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। हुजूर महाराज का फरमाना था कि मैथुन ख्याल का सबसे बुरा है। ख्याल के मैथुन से ये मतलब है कि एक बात को सोचने बैठे और उसको इस हद तक सोचने चले गए कि अपने लक्ष्य को ही भूल गए। ऐसा करने से बेइंतहा शक्ति क्षीण होती है। एक बार हुजूर महाराज ने फरमाया कि मौत के समय जो हालत होती है और बयान के बाहर है, उस हालत का अनुभव उसी को हो सकता है जो उस हालत से गुजरता है। विशाल यानी शरीर छोड़ने के बाद मिट्टी व रूह की हालत के बारे में जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो सब सही हैं, लेकिन उन सब बातों के बावजूद भी खुदा की हकीकत कुछ और ही है। आप फरमाते थे कि मुरीद माने होता है गुलाम के। कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब आपस में भाई भाई है। हुजूर महाराज फरमाते थे कि पीर रहबर यानी पथ प्रदर्शक है, क्योंकि जिस बात का पता तुम खुद तलाश करके भी न लगा सको उसके मिलने की तरकीब उसने बता दी। इस वास्ते उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए और वो बहुत बड़ी इज्जत के काबिल है। उसकी खिदमत जिस्मानी यानी शारीरिक सेवा उतनी ही करनी चाहिए जिसमें उसको कोई जिस्मानी तकलीफ ना पहुंचने पाए। बाकी जिस्म को पीर नहीं समझना चाहिए। वह जो चीज़ है वह है, अर्थात गुरु की आत्मिक शक्ति जो शिष्य के अंतःकरण की अज्ञानता के अंधकार को दिव्य ज्ञान के प्रकाश में बदल रही है, वो सतगुरु है। आप फरमाया करते थे कि जिस शख्स ने अपने हाथ से प्रभु की याद में भोजन बनाया और उसी की याद में खाया, वही एक दिन प्रभु को भी पाएगा। हुजूर महाराज फरमाते थे कि हर मजहब में नबी व अवतार हुए हैं, उन सब की एक सी इज्जत करनी चाहिए। आप अवतारों के बारे में फरमाते थे कि ऊपर सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हुजूर महाराज का कहना था कि अगर कोई मेरे पास आए तो अभी मुसलमान बनाने के लिए तैयार हूँ। मुसलमान बनना क्या है? जिसने एक खुदा पर पूरा यकीन कर लिया वो मुसलमान हो गया। मुसलमान का अर्थ है वह शख्स जिसमें मुसल्लम ईमान हो, अर्थात एक खुदा पर यकीन करने वाले सभी मुसलमान हैं, चाहे वो जिस मज़हब के मानने वाले हों। तो आप फरमाया करते थे कि इस रास्ते में शोहरत या प्रचार ना करें, एक जगह पर बैठ जाएं ईश्वर पर भरोसा करके, जिसे ईश्वर चाहेगा भेज देगा। शोहरत की ख्वाहिश करने से वो चीज़ जाती रहती है और कोरे के कोरे रह जाती है। तो हुजूर महाराज का कहना था कि बीमारी या किसी तकलीफ में सबसे बड़ा अमल ये है कि जो शख्स जो जुबान जानता हो उसी जुबान में वो खुदा से दुआ करे। अगर उसे मंजूर है तो वह अच्छा कर दे। आप फरमाते थे कि इस रास्ते में करामात यानी चमत्कार करके दिखाना बहुत ही अनुचित है। हाँ, जब कभी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ने पर किसी की खिदमत के लिए कुछ करना ही होता है तो बीच में आड़ देकर करते हैं, गुप्त रूप से, जिससे कि उस शख्स को पता ना चले, वो अपना कृतज्ञ होकर ईश्वर से दूर ना हो जाए। किसी के सामने उसकी भलाई करना बहुत बेजा है। भलाई केवल ईश्वर करता है, हम तो उसके हाथ के यंत्र हैं। सीधे सीधे दिखाकर किसी का उपकार करना भक्तजनों को शोभा नहीं देता। हुजूर महाराज का कहना था कि जिसमें मजहब का लगाव बाकी है
उसकी फ़कीरी में कुछ कमी जरूर है। एक बार पूज्य चचा जी महाराज ने हुजूर महाराज से दरियाफ्त किया कि मुरीद जब सिरात के पुल पार करता है तो उस समय क्या पीर को अपने मुरीद को उस पुल के पार कराने में हाथ लगाना पड़ता है? इस्लाम मज़हब की यह मान्यता है कि मरने के बाद हर शख्स को सिरात का पुल, जो एक मानव स्थानीय मार्ग, पार करना पड़ता है। तो जो लोग बुरे कर्म किए रहते हैं वो उस पुल से नीचे यानी दोज़ख नरक में गिर जाते हैं। केवल अच्छे कर्म वाले ईश्वर भक्ति इस पुल को पार कर पाते हैं। तो हुजूर महाराज ने चचा जी महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक किस्सा सुनाया कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, फकीर थे। उन्होंने अपने पैर में एक फोड़ा बना लिया और हकीम को बुलाकर दिखाया। हकीम ने कहा इस जख्म की हालत ख़राब है, दवा से अच्छा होना मुश्किल है। सिर्फ एक तरकीब है कि अगर कोई शख्स इस जख्म को जुबान से चाटे तो यह ठीक हो जाएगा, मगर जो चाटेगा उसकी जान जाने का खतरा है। उन बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा कि क्या कोई ऐसा कर सकता है? सब खामोश हो गए और नाउम्मीद हो गए। आखिरकार एक मुरीद आया, उसने दरियाफ्त किया कि यह जख्म किस तरह अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे जुबान से चाटे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन चाटने वाले की जान जाने का खतरा है। उस मुरीद ने कहा मुझे जान जाने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि यह फोड़ा कैसे अच्छा हो। दिखलाइए, कहाँ है वो फोड़ा, मैं उसे चाटूँगा। उन्होंने जख्म दिखलाया। उस मुरीद ने चाटना शुरू किया तो उस जख्म से बहुत ही मीठा स्वादिष्ट आम का रस निकलने लगा। फोड़ा अच्छा हो गया, ना उनकी जान गई और ना उसे कोई नुकसान हुआ। इस किस्से को सुनाकर हुजूर महाराज ने फरमाया कि जब तक पीर की खिदमत में जान जाने का ख्याल है तब तक दीक्षा कैसे हुई और पीर कैसे जिम्मेदार हो सकता है। आप फरमाते थे कि खिदमत करना सीखो, खिदमत लेना नहीं। हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज को इजाज़त गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार तथा खिलाफत प्रदान करते समय 5 आदेश दिए थे, जो सभी साधकों द्वारा बहुमूल्य उपदेशों के रूप में ग्रहण किए गए। कि स्वामी बनने से हमेशा बचना व दूर रहना, सेवक बनकर दूसरों की सेवा करना, कभी ऐसा वायदा किसी से ना करना कि इतने समय में यहाँ तक सिखा दूंगा व अनुभव करा दूंगा, सेवा बिना स्वार्थ के करने की नियत रखना, किसी से कोई दावा ना करना, क्योंकि ये सब बातें अहंकार की। एक मर्तबा एक सत्संगी भाई ने हुजूर महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी, गुरु का ध्यान का अभ्यास इस मार्ग में क्या काफ़ी और ठीक नहीं है? हुजूर महाराज ने उत्तर दिया, भाई ठीक होने को तो ठीक बात ही है, और इसमें संदेह नहीं कि जितना प्रेम और विश्वास सतगुरु में होगा उतनी ही उनकी गुप्त सहायता शिष्य को आत्मिक उन्नति तथा आंतरिक चढ़ाई में प्राप्त होती रहेगी। साधारण तौर पर आंतरिक साधना 3 प्रकार की होती है। जिक्र कल्ब यानी हृदय से अंदर ही अंदर गुरु द्वारा बताए हुए ढंग से ईश्वर का नाम जप करना। तसब्बुर शेख यानी गुरु की आकृति का ध्यान, और मुराकब यानी सदगुरु द्वारा बताए गए ढंग से ईश्वर में ध्यान लगाना। अब आंतरिक अभ्यास की ये तीनों साधनाएं अपने सदगुरु से पूछ कर ही की जानी चाहिए। हुजूर महाराज ने फरमाया कि मुख्य रूप से जिक्र कल्ब का अभ्यास करना चाहिए। बाकी दोनों तरीके तसब्बुर शेख तथा मुराकब भी संग संग लिए रहने से असल अभ्यास में बड़ी मदद मिलती है। जब जिक्र कल्ब में मन रमने लगे तो बीच बीच में गुरु के ध्यान का आह्वान बड़े प्रेम से करते रहना चाहिए, ताकि जो आत्मिक चैतन्य शक्ति उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो रही है, उसका बिजली नुमा प्रभाव अपने हृदय को जगमगा दे और प्रभु के प्रेम का जज्बा हमारे हृदय में बराबर भड़कता व उमड़ता रहे। जब गुरु के ध्यान व गुरु की तवज्जो की सहायता से हृदय जागृत हो जाएगा और आत्मिक जज्बात पैदा होने लगेंगे, तब सचमुच वो गुरु व परमात्मा के प्रेम का आनंद अनुभव करने लगेंगे। इससे पहले जो प्रेम था वो केवल मानसिक तथा भावना तुल्य था। अब हृदय से चैतन्य शक्ति फूट व उमड़ पड़ेगी और वह प्रेम व लगन ब्रह्मलीनता में परिणित हो जाएगी। तो आपने आंतरिक अभ्यास के उक्त तीनों साधनों पर प्रकाश डालने के पश्चात इस रास्ते की तालीम का एक महत्वपूर्ण पक्ष सत्संगी भाइयों को समझाया कि इस रास्ते में रूहानियत की तालीम हासिल करने में 2 बातें बहुत जरूरी हैं।
वह है तरतीब और तादीब। अब तरतीब का यह अर्थ है कि इस रास्ते में आंतरिक अभ्यास या किसी प्रकार का क्रियात्मक साधन आदि जो गुरु करने को बताएं, उसमें तरतीब, क्रम व सिलसिला होना चाहिए। तो कभी कभी देखा गया है कि जिस क्रम या नियम से कोई अभ्यास या साधना करने के लिए गुरु आदेश देता है, शिष्य उसे छोड़कर या उसे जी चुराकर बिना समझे बूझे आगे वाली किसी क्रिया या साधना को बिना नियम अथवा क्रम के करने लगता है, जिससे उसे फायदा होने के बजाय नुकसान ही होता है। दूसरी बात जिसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए वो है तादीब। तो तादीब शब्द निकला है मूल शब्द अदब से। अदब का एक शाब्दिक अर्थ होता है हर चीज़ की हद पर निगाह रखना, यानी निर्धारित सीमा से कभी आगे ना बढ़ना। तो कभी कभी ये देखा गया है कि कोई शिष्य गुरु द्वारा बतलाए हुए अभ्यास, साधना या कोई भी अमल हद के बाहर यहाँ तक करने लग जाते हैं कि इस रास्ते की तालीम की अन्य ज़रूरी बातें या व्यावहारिक जीवन की आवश्यक बातें हैं जिनका उचित ध्यान रखना शिष्य के लिए ज़रूरी होता है, वो भूल जाते हैं और उनमें एक खपती या मजूब की सी हालत पैदा होने लगती है, मजूब की सी, जो इस रास्ते के अनुयायियों के लिए बहुत ही हानिकर होती है। इसलिए इस मार्ग के अभ्यासियों को रूहानियत की तालीम हासिल करने में तरतीब और तादीब, इन दोनों बातों का ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है। एक सत्संगी भाई ने महात्मा रामचंद्र जी को एक खत लिखा कि कर्मचारी तथा उनके अफसर उनसे नाराज़ रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या वजह और क्या किया जाए। तो इसका जवाब जो उन्होंने दिया था उसका वो अंश है कि हुजूर महाराज की दी एक महत्वपूर्ण नसीहत से ताल्लुक़ रखता है कि सबसे बढ़िया बात मैं तुमको बतलाता हूँ जो मेरे गुरु महाराज ने ख़ास ऐसे ही मौके के लिए मुझको बतलाई थी और मुझको कामयाबी हुई थी। वो यह है कि जिस शख्स से तुमको खौफ है और उलझन होती है, उसको अपना शुभचिंतक और दोस्त ख्याल करो और ज़बरदस्ती इसकी मस्क यानी इसका अभ्यास बढ़ाओ। एकांत में बैठकर बिला नागा थोड़ी देर ये ध्यान किया करो कि फला शख्स मेरा दोस्त और शुभचिंतक है। उसकी मिसाली शक्ल को, उसी की समान आकृति को अपने साथ बैठलाओ और ये ख्याल करो कि उसकी तरफ से बुराई के ख्यालात निकल गए और उसमें तुम्हारे संबंध में बेहतरी के ख्याल समा गए। तो जब कभी उस शख्स के पास जाने का मौका हो तो उसकी शक्ल पर नज़र जमाकर जो सांस बाहर निकालते हो, उस सांस के साथ यह ख्याल भी निकालो कि तुम्हारी मोहब्बत के परमाणु उस शख्स के दिल में घुसकर सरायत कर गए यानी समा गए। और जब सांस बाहर की तरफ से अंदर को लेते हो तो यह ख्याल करो कि उस शख्स के तुम्हारी तरफ से बुराई के ख्यालात उसके दिल से तुमने घसीट लिए और एक तरफ उनको फेंक दिया। एक ये अमल ऐसा इतना करो कि एक चक्कर मिसल चरखी के बन जाए, निहायत मुफीद यानी कि अत्यंत लाभदायक है। थोड़े दिनों में मामले के रुख मिसल पानी के पलट जाएंगे और तुम ताज्जुब करोगे कि क्या से क्या होगा, बशर्ते कि वह अमल तुम्हारा नफरत की शक्ल से प्रेम की शक्ल में बदल जाए। पहले तो बड़ी दिक्कत होगी, ये काम पहाड़ की तरह भारी होगा, लेकिन मर्दों के लिए सब आसान। स्वामी आनंद भिक्षु ने एक बार पूज्य चचा जी महाराज से पूछा कि आपने ये सब इतनी जल्दी किस प्रकार प्राप्त किया। उनके पूछने का आशय था कि आप इस ऊंची आध्यात्मिक स्थिति पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। तो चचा जी महाराज ने आंखों में आंसू डबडबाते हुए फरमाया, स्वामी जी इस पतित अति मूर्ख आसी पुरासी यानी पापी दर पापी में कोई भी योग्यता ऐसी न थी और ना है कि ये कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सच तो यह कि सब कुछ मेरे सर्वस्व मालिक गुरु महाराज की दया कृपा और उनके कदमों की बरकत से है। इस सेवक को एक समय ये गुरु मंत्र हुजूर महाराज से मिल गया था कि या तो किसी को कर लो या किसी के हो रहा, आशा है कि इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस उसी से बेड़ा पार हुआ।